आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय से। यदुवंश का प्रभास गमन। इसमें हमने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण के जब जाने का समय हुआ, अप्रकट होने का समय हुआ और उद्धव को पता लगा तो उद्धव कहते हैं, प्रभु है देवों के परमेश्वर, आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से ही असली दया आती है। असली दया तभी आती है जब आपकी दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन करने से, और उसी दया को इस जगत में वितरण कर सकते हैं। हे प्रभु, ऐसा लगता है कि अब आप अपने वंश को समेट लेंगे और आप इस ब्रह्मांड की लीलाएं भी बंद कर देंगे। समस्त माया शक्ति के परम नियंता और स्वामी हैं आप। यद्यपि आप अपने वंश को दिए गए ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में पूर्णतः समर्थ है, किंतु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपका तिरोधान सन्निकट है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण के वंश को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। वे इस भौतिक संसार से प्रयाण करते समय यादवों को अपने साथ ले जा रहे थे, किंतु सामान्य अप्रबुद्ध लोगों की दृष्टि में यदुवंश का समेटा जाना उनका विनाश का कारण। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उद्धव के कथन की बहुत ही उत्तम व्याख्या की है। कृष्ण को देवादिदेव कहा गया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड में अवतार लेकर देवताओं की सारी समस्याओं का कुशलतापूर्वक समाधान कर दिया है। भगवान ने संसार को असुरों से विहीन कर दिया और अपने भक्तों तथा धर्म दोनों को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया है। कृष्ण को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया क्योंकि जब उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा मनुष्य जैसे कार्यों का प्रदर्शन किया तो उन्होंने अपनी लीलाओं के विषय में असंख्य वैदिक शास्त्रों के लिखे जाने के लिए प्रोत्साहन किया। इस तरह भविष्य में उत्पन्न होने वाले हम जैसे लोग भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुन सकेंगे और भगवत धाम जा सकेंगे। उद्धव भगवान की इच्छा को समझ गए कि भगवान इस भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे हैं। अपने यादवों को प्रभास क्षेत्र में स्नान करा के ब्राह्मणों के शाप को मिटाने के लिए आदेश दिया, किंतु पवित्र स्थान में स्नान करना मात्र आपके प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है। तो भगवान अपने ही परिवार के लोगों को स्नान कराने के लिए ले गए। जब उनको पता था कि वहां पे झगड़ेंगे, तो भगवान को भी कई बार ऐसा इनडायरेक्ट एक्शन लेना पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज यदुवंशियों को कौन मार सकता है? कोई दूसरा व्यक्ति। उनको स्वयं आपस में झगड़ा करके मरवाना था। भगवान का ये प्लान था। तभी उनका ये परिवार नष्ट हो सकता है और तभी जाके वो भगवत धाम जा सकते। तो भगवान ने उनको प्रभास क्षेत्र में स्नान करके, चलिए वहां पे पवित्र भूमि है, वहां पे स्नान करने चलते हैं सब लोग। भगवान के नेतृत्व में सब लोग प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए। पूरा यदुवंश गए, करोड़ों यदुवंशी गए। और फिर भगवान को तो पूरा प्लान पता था। वो आपस में झगड़ के वहीं पे नशे में, उनको वहां की जो एक सुरा रहती उसका नशा लेके उसमें पड़ के और आपस में झगड़ के करोड़ों यदुवंशी मारे गए। इस प्रकार से भगवान ने लोगों को यदुवंशियों से मुक्त किया। हालांकि सारे उनके परिवार के लोग थे, सब उनके रिलेटिव थे। और उसके बाद में ये उद्धव बोला, पवित्र स्थान में स्नान करने का तो आप हैं। अगर आप हैं तो फिर पवित्र स्थान में स्नान करने की क्या जरूरत है?
जब यदुवंशी लोग डेली आपका दर्शन करते हैं, यदुवंशी लोग डेली आपका दर्शन करते हैं, ये सबसे बड़ी बात समझने की, डेली यदुवंशी लोग आपका दर्शन करते हैं तो फिर उनको स्नान करने की क्या जरूरत है प्रभास क्षेत्र में? आपको छोड़ के स्नान करने जा रहे हैं, ये आपका प्लान है। पवित्र स्थान में स्नान करना मात्र आप भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षा कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? उद्धव के मन में डाउट आया कि भगवान क्यों ले जा रहे हैं सारे यदुवंशी? क्योंकि सारे यादव आपके दिव्य स्वरूप का सदैव दर्शन करते हैं और आप परमेश्वर हैं, तो फिर तथाकथित पवित्र स्थान में उनके स्नान करने से क्या लाभ होगा आपके दर्शन की बजाय? अतः स्पष्ट है कि आपका कोई अन्य प्लान है, आपका कोई अन्य प्रयोजन है। यदि आपकी मंशा शाप मिटाने की होती तो आप तो तुरंत शाप मिटा देते। ब्राह्मणों ने शाप दिया था यदुवंशी को कि आप आपस में मारे जाओगे। ये शाप काम न करे, आप तो खाली बोलते कि शाप काम न करे तो शाप खत्म हो जाता, लेकिन आप भी शाप का निराकरण हो जाता, लेकिन आप भी ब्रह्मांड को छोड़ने की तैयारी करे थे, इसलिए आपने भी शाप को नहीं मिटाया और आपके परिवार के लोग ही यदुवंशी, सारे के सारे यदुवंशी आपस में युद्ध करके मारे गए। क्योंकि अध्याय का नाम है यदुवंश का प्रभास गमन। भगवान का ही प्रयोजन था, उद्धव को समझ में आ गया था, उद्धव भगवान का भक्त था। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान का क्या प्लान है वो जल्दी समझ में आ जाता है। जो मूर्ख लोग हैं वो संसार में संघर्ष करते रहते हैं, उनको भगवान का प्लान समझ में नहीं आता कि भगवान का प्लान कैसा और क्या है। क्योंकि भगवान अपना प्लान समझने के लिए आवश्यक बुद्धि देते। तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ते येन मामोपेते। मैं उसको बुद्धि देता हूँ जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है, जिससे उसको संसार में अन्य सारी व्यर्थ का समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं, संघर्ष करने की जरूरत नहीं, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं। उसको समझ में आ जाता है कि भगवान क्या चाहते हैं और भगवान का प्लान क्या है। ये उद्धव ने भगवान को बोला। उसके बाद आगे बोलते हैं 43वें श्लोक से आप स्टार्ट करेंगे। नाहं तव अंघ्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय माम अपि। हे स्वामी, उद्धव बोलते हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान कृष्ण में आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का विक्षोभ सहन नहीं कर सकता। ये है भगवान के भक्त का भाव है। भगवान कृष्ण में आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का विक्षोभ सहन नहीं कर सकता है। मेरी विनती है कि आप मुझे भी अपने साथ धाम लेते चले। तो तात्पर्य उद्धव समझ गए थे कि कृष्ण यदुवंश को समेटने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने धाम लेते जाएं। उन्हें कृष्ण के निर्विशेष तेज में लीन होने की कोई कामना नहीं थी, बजाय इसके वे भगवान के आध्यात्मिक धाम जाने और कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र के रूप में सानिध्य प्राप्त करने की चाह लिए। कृष्ण तो भगवान है और जो चाहे वो कर सकते हैं, किंतु भक्तगण उनसे सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए याचना करते हैं। भक्तगण उनसे सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए याचना करते हैं। तो उद्धव सोच रहे थे मैं, भगवान तो चले जाएंगे, किसकी सेवा करूंगा? उद्धव का विग्रह रूप में और उसमें नहीं, तो वो तो साक्षात भगवान को रोज देखते थे, मिलते थे। तो बोल रहे हैं भगवान चले जाएंगे तो मैं किसकी सेवा करूं? भक्तगण उनसे सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए याचना करते रहते कि हमको सेवा करने का अवसर मिले सदा। यद्यपि भगवान भौतिक जगत में अपने विभिन्न धामों को यथा वृंदावन, द्वारका तथा मथुरा को प्रकट करते रहते हैं और ये धाम वैकुंठ में अपने प्रतिरूपों से अभिन्न है। हालांकि भगवान इस धामों में भी हैं, ऊपर तो जा ही रहे हैं अप्रकट होकर, लेकिन यहाँ पे भी है। किंतु भक्त जड़ बड़े बड़े चढ़े भक्तगण भगवान की सेवा करने की इच्छा से अभिभूत होने के कारण भगवान के आदि आध्यात्मिक धाम को जाना चाहते हैं, वहां पे जाके सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पे तो सेवा है, लेकिन वहां पे सेवा, क्योंकि भक्त इसलिए सेवा का अवसर करना चाहते हैं कि भक्त को पता है कि अगर मैं भगवान की सेवा नहीं करूं तो मुझे जगत की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म करना तो सबके लिए आवश्यक है संसार में।
सेवा शब्द जो है केवल भगवान के लिए यूज होगा। बाकी सब कर्म है, तो कर्म तो इस संसार में जैसा भागवत गीता में लिखा है, कर्म बिना कोई एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता बिना कर्म। तो क्या करेगा? वो संसार के लिए कर्म करेगा और भगवान के लिए नहीं करेगा। भगवान के लिए कर्म को कर्म नहीं बोला जाए, क्योंकि कर्म में पाप और पुण्य दोनों आ जाते हैं। भगवान के लिए जो कार्य किया जाएगा उसके लिए सेवा शब्द यूज किया जाएगा। संसार के लिए सेवा शब्द यूज नहीं होगा। संसार के लिए कर्म होगा और उसका पाप और पुण्य। जैसे बालक अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, या माता पिता बालक शिशु उसकी सेवा कर रहा है, ये कर्म है। इसको सेवा शब्द एक कर्म है। जैसे बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो पुण्य कर्म कमा रहे हैं, अच्छा है, पुण्य कर्म कमा रहे हैं। ऐसे माता पिता बच्चे को कर रहे हैं तो वो कर्म कर रहे हैं जो बच्चा आगे बड़ा होकर उसको पे करेगा, वापस उसका ऋण चुकाएगा। इसीलिए पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण ये सारे होते हैं। देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितृणाम नाकिं करो नायम ऋणी च राजन। ये पुण्य कर्म। जो भगवान से संबंधित नहीं है कर्म, वो पुण्य कर्म, अच्छे वाले जो कर्म। और भगवान के विरुद्ध काम है वो पाप कर्म। लेकिन भगवान के लिए जो डायरेक्टली है वो भक्ति। भक्ति को कर्म नहीं बोल सकते, सेवा को कर्म नहीं बोल सकते। सेवा शब्द एक्सक्लूसिवली भगवान के लिए रिजर्व। कई बार माता पिता को तो पता है बच्चों की इतनी सेवा की, बच्चों ने कोई सेवा नहीं की, गलत शब्द है। या बच्चों ने हमारी कोई सेवा नहीं की, पुण्य के लिए रिवर्स में पेमेंट करना चाहिए। लेकिन वो सारे कर्म है, अच्छे कर्म पुण्य कर्म है, बुरे कर्म काम कर। लेकिन सेवा शब्द केवल भगवान के लिए, क्योंकि सेवा शब्द में जो कर्म भगवान के लिए किया जा रहा है वो निस्वार्थ होना चाहिए। उसमें कोई फल की आकांक्षा हुई तो वो पुण्य कर्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान की भक्ति करने में, सेवा करने में फल की आकांक्षा नहीं होती। भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र आकांक्षा होती है। भगवान की प्रसन्नता एकमात्र आकांक्षा होती है। तो बड़े बड़े भक्तगण भगवान की सेवा करने की इच्छा से अभिभूत होने के कारण भगवान के आध्यात्मिक को जाना चाहते। जैसा कि भागवतम की तीसरे स्कंद में कपिल ने कहा है, शुद्ध भक्तों को मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं रहती। सेवा करने की अपनी उत्सुकता बस वे भगवान से अपने समक्ष प्रकट होने के लिए गिड़गिड़ाते। तो भगवान का शुद्ध भक्त भी, इसलिए हम सेवा करते हैं भगवान की शुद्ध भक्त की, कि वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा भगवान के पास जा रही है। हमें निश्चित करना है कि अल्टीमेटली हर सेवा भगवान के पास जानी चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्त की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आगे सेवा कर रहा है। अल्टीमेटली सेवा भगवान को जानी चाहिए। रेसिपिएंट ऑफ ऑल सर्विसेज इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सारी सेवाओं का अंतिम भोक्ता शुद्ध भक्त भी भोक्ता नहीं होगा, वो पास ऑन कर देगा, क्योंकि वो बदले। गुरु भी भोक्ता नहीं होगा, वो आगे पास ऑन कर देगा। तो सारी सेवाओं का अंतिम भोक्ता है। कभी गुरु को भी भोक्ता नहीं बोला जाता। जब भोक्ता राम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम ये शब्द बोला जाता है तो गुरु भोक्ता नहीं है, शुद्ध भक्त। हालांकि वो सेवा हो सकता है भगवान के बिहाफ पे ग्रहण कर रहा, लेकिन वो आगे पास ऑन कर देता है। वो स्वयं एंजॉय नहीं करके वो भगवान, अगर वो पास ऑन कर रहा है तो वही प्रामाणिक गुरु है, वही प्रामाणिक। जो अपने तक एंजॉयमेंट में रोक रहा है वो प्रामाणिक नहीं। अल्टीमेटली भोक्ता राम यज्ञतपसाम, सारी चीजों का भोक्ता, सेवा का ग्रहण करने वाला भगवान अल्टीमेटली। तो सेवा शब्द केवल उसी के, हालांकि इस जगत में सेवा शब्द का मिसयूज होता है। हर कर्म को सेवा बोल देते हैं, लेकिन हर कर्म सेवा नहीं है। जैसे भक्त शब्द केवल भगवान के लिए यूज होता है। देवताओं को कोई बोले कि गणेश भक्त है, उसको भक्त नहीं, भक्त बोलना गलत है। भक्ति, भक्त और भगवान ये लिंक है। इसलिए उसी प्रकार से सेवक, सेवा और सेव्य भगवान से कनेक्टेड। सेवक, सेवा और सेव्य जो ग्रहण कर रहा है सेवा को। तो यहां पर
बड़े चढ़े भक्त भगवान की सेवा ऊपर जाके करना चाहते हैं, यहाँ सेवा करते करते अब उनकी इच्छा होती कि ऊपर सेवा कर। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में भगवान कपिल ने कहा, शुद्ध भक्तों को मोक्ष की कोई अभिलाषा नहीं है, वे सेवा करने की अपनी उत्सुकता बशी भगवान से अपने समक्ष प्रकट होने के लिए गिड़गिड़ाते हैं कि आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा करनी। उत्सुकता के कारण छहों गोस्वामी उनके नाम पुकारते हुए वृंदावन के जंगलों में उन्हें ढूंढा करते थे कि हम आपकी प्रत्यक्ष सेवा कर सकें। इस तरह उद्धव भगवान से विनती कर रहे हैं कि वे उन्हें अपने धाम लेते जाएं, जिससे भगवान के चरण कमलों की उनकी सेवा में क्षण भर का भी व्यवधान न आए। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान की सेवा में बहुत व्यवधान आ सकता है, इसलिए उद्धव बोल रहे हैं अपने धाम ले जाओ, वहां पे व्यवधान नहीं आएगा सेवा में। यहाँ भगवान की सेवा करते करते हमें काफी सारे के व्यवधान आते हैं, हमें संघर्ष करना पड़ता है सेवा में। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया कि अपरिपक्व बद्ध जीव भगवान कृष्ण को ऐसा सामान्य जीवात्मा मानते जो भौतिक कार्यों में लगा रहता है। जो इमेच्योर डिवोटी रहते हैं, जो इमेच्योर डिवोटी रहते हैं, वो भगवान कृष्ण को भी सामान्य जीवात्मा मानते हैं और लगता है कि भगवान भौतिक कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण वे अपने ही वंश को ब्राह्मणों को शाप से नहीं बचा पाए। उद्धव के कथन से ऐसे अभागे व्यक्ति के कथन का संशोधन हो जाता है। भगवान कृष्ण ने ही पुण्य आत्माओं को ब्राह्मण परिवारों में जन्म देने का वर दिया था। भगवान कृष्ण ही पुण्यात्माओं को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का वर दिया था और उन्होंने उन्हें शक्ति प्रदान की थी जिससे वे उन्हीं के वंश को शाप दे दें। नारद मुनि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो कैसे भगवान के वंश को, भगवान के पुत्रों को शाप दे रहे हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब खेल रहे थे और खेल खेल में मजाक में उन्होंने जाकर ऋषि से मजाक किया, तो ऋषियों को जो शक्ति दी वो भगवान ने दी कि इनको शाप दे दो, मेरे बच्चों को ही शाप दे दो। जाने में तो लिखा था शाम पुत्र, जामवंत का पुत्र शाम, रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न, ये सब खेल रहे थे। खेलते खेलते अपने ही परिवार वालों को शाप दिलवा दिया भगवान ने ब्राह्मणों को, और ब्राह्मण को शाप कर सपने की स्थिति दी। भगवान ने सोचा इनको खत्म करने का यही तरीका। इनको वापिस समय आ गया, इनका भी समय आ गया भगवत धाम जाने का, मेरे साथ जाने का समय, इसलिए मैं इनको पहले भेज देता हूं। तो भगवान कृष्ण ने पुण्यात्मा को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का वर दिया था और उन्होंने ही शक्ति प्रदान की जिससे वे उन्हीं के वंशों को शाप दे। और तो और भगवान कृष्ण ने शाप को अक्षत रखा। शाप को चाहे तो शाप को खत्म कर सकते थे, लेकिन खत्म नहीं किया, अक्षत रखा। अक्षत मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होने वाला। यद्यपि वे शाप का निराकरण करने में सक्षम थे, इसलिए आदि, मध्य तथा अंत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कृष्ण ही परम सत्य, वही सब करवाते हैं, अच्छा बुरा वही करवाते हैं। और वे भौतिक मोह या आसक्ता से तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं। व्यक्ति मोहित हो जाता है संसार, भ्रम हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, गलत कार्य को सेवा या पुण्य मान लेता है और जो वास्तविक भगवान की सेवा है उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि बाकी सारी चीजें भगवान की सेवा से ज्यादा महत्व। तो भौतिक में आसक्ता से भगवान तनिक भी प्रभावित नहीं होता। तब विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आसाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ हैं। भगवान की लीलाएं मनुष्यों के कल्याण के लिए शुभ है और कानों के लिए मादक पे तुल्य, कानों में नशा देती है, आध्यात्मिक नशा देती है आपकी लीला। जिनको उसका सुनने में रस लग जाए उनका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं। उनका ध्यान, जिसको भगवान की लीलाओं का रस लग गया, उनका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं। ये शुभ है। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर
अन्य वस्तुओं की लोग इच्छाएं भूल जाते हैं। इन लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। इसलिए आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ है, क्योंकि व्यक्ति के लिए बाकी सांसारिक चीजें भूलना शुभ है, भगवान को याद करना शुभ है, और बाकी सारी चीजें भूलना उसके लिए ऑस्पिशियस है, उसके कल्याण के लिए, उसकी शांति के लिए, उसके आनंद के लिए। तात्पर्य अन्य स्पृहाम अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु के लिए इच्छा सूचक है। पत्नी, संतान, धन इत्यादि के भोग की भौतिक इच्छा का अंततः भौतिकतावादी व्यक्ति अपने निजी आराम तथा तुष्टि के लिए, जो मोक्ष की इच्छा है वो भी कष्टों से मुक्त होने के लिए। इसलिए सारी इच्छाएं संसारी, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध आत्मा केवल भगवान की प्रसन्नता एवं भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। आध्यात्मिक लेवल वो लेवल है जिसमें व्यक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता एवं भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। वो निजी आराम, निजी तुष्टि और पारिवारिक तुष्टि, इंद्रिय तुष्टि, ये सारी इच्छाएं संसारी है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध आत्मा केवल भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा के बारे में सोचता है। अतः एक शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं त्याग सकता। हाँ, कृष्ण प्रसन्नता के लिए वो सारे ब्रह्मांड को त्याग सकता है। कृष्ण प्रसन्नता के लिए सारे ब्रह्मांड को त्याग सकता है, लेकिन संसार के लिए क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं त्याग सकता। शय्यासन अटन स्थान स्नान क्रीड़ासनादिषु कथम त्वाम प्रियम आत्मानम वयम भक्ता त्यजेम। ये उद्धव बोल रहे हैं, प्रभु आप परमात्मा है, आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, हम आप सभी आपके भक्त हैं, तो भला आप हमें क्यों त्याग के जा रहे हैं? हम आपके भक्त, तो आप हमें क्यों त्याग के जा रहे हैं संसार से? या आपके बिना तो हम क्षण भर में नहीं रह सकते हैं। हम लेटते, बैठते, चलते, खड़े होते, नहाते, खेलते, खाते या अन्य कुछ करते ही आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान को निरंतर याद करना भी भगवान की सेवा है। तात्पर्य में प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, मनुष्य को भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहिए। कृष्ण के विषय में श्रवण करके तथा उनकी सेवा द्वारा हम उनसे पृथक रूप में कुछ भी भोग करने का मोह त्याग सकते हैं। उनसे पृथक जो भोगने का मोह है हम उसको त्याग सकते हैं, उनको याद करते हैं। यदि हम इस तरह के सुनने तथा सेवा करने की उपेक्षा करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारा मन भगवान की माया से मोहित हो जाएगा। अगर भगवान के सुनने और उनकी सेवा करने की उपेक्षा करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं किसी और सांसारिक चीज के लिए, तो हमारा मन भगवान की माया से मोहित हो जाएगा। क्योंकि जैसे कृष्ण से हटा, जैसे बोलते हैं ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ये गाड़ी के पीछे लिखा रखा, ऐसे कृष्ण से ध्यान हटा, इधर माया ने दुर्घटना कर दी, एक्सीडेंट कर दी। माया एक्सीडेंट कराने के लिए, हमसे अशुभ काम कराने के लिए माया। जितने भी हम पाप कर्म करते हैं और पुण्य भी, वो सब माया हमसे करवाती है, क्योंकि हम कृष्ण में हमारा मन अभी लग नहीं रहा है, तो माया हमसे सब पाप, कभी कभी पुण्य कर्म भी करवा देती है। यदि हम इस तरह से के सुनने तथा सेवा की उपेक्षा करते हैं, तो हमारे मन भगवान की माया से मोहित हो जाएंगे, और इस जगत को कृष्ण से पृथक देखने पर इस जगत को हम इंद्रिय तृप्ति के निमित्त स्थान मान बैठेंगे। ये जगत इंद्रिय तृप्ति का स्थान नहीं है। ये जो भगवान ने जगत बनाया, इससे भगवान की सेवा की जाए, इस जगत का उपयोग कर, वही जीवन की सफलता है। नहीं तो इसका अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो हम इन सब कष्टों का शिकार हो जाएंगे और पछताएंगे कि हम माया के शिकार क्यों हो गए। हम प्रारंभ से ही भगवान की सेवा में क्यों नहीं किया, हमने अपना मन लगाया। हम माया के शिकार क्यों गए, हमने अपना ध्यान क्यों बटा दिया। तो यदि हम भगवान के सुनने, भगवान के बारे में सुनने और सेवा करने की उपेक्षा करते, तो हमारा मन भगवान की माया से मोहित हो जाएगा, और इस जगत को कृष्ण से पृथक देखने पर इस जगत को अपनी इंद्रिय तृप्ति के निमित्त स्थान बांट बैठेंगे कि जगत में
जो सारी सुविधाएं मेरे लिए हैं, मेरे लिए, मेरे परिवार के भोगने के लिए, मेरे संबंधियों के भोगने के लिए, मेरे कुटुंबियों के भोगने के लिए सारी सुविधाएं भगवान ने दी है। भगवान ने सुविधाएं इसलिए नहीं दी है, भगवान परम भक्त है, उनके इसका उपयोग करके उनकी सेवा की जाए इसलिए दी। और रहा आपके आनंद की बात, तो भगवान की सेवा में हमें आनंद मिलेगा, ये भगवान गारंटी दे रहे हैं। लेकिन व्यक्ति सोचता, उसको विश्वास नहीं था कि भगवान की सेवा में नहीं मिला तो इसलिए उसका मन भगवान की सेवा में पूरी तरह लगता नहीं है। तो इस जगत को हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के निमित्त स्थान मान बैठेंगे। ये निपट अज्ञान जीव को कष्ट के अतिरिक्त ला क्या सकता है? इस जगत की सेवा, इस जगत की सेवा निपट अज्ञान जीव को कष्ट के अतिरिक्त ला क्या सकता है? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं की इसलिए कष्ट आ रहा, जगत की सेवा की इसलिए कष्ट आ रहा, इसलिए हम कष्ट भोग रहे हैं। ये जगत व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता है, केवल भगवान की सेवा ही व्यक्ति को प्रसन्न कर सकती है। और भगवान के उन भक्तों की सेवा भी करते हैं, जो भक्त आगे भगवान की सेवा करते हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली वो सेवा भी भगवान की तरफ है। इसलिए हम भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं। एडवांस डिवोटी की, शुद्ध भक्तों की सेवा इसलिए करते हैं कि आगे वो सेवा भगवान तक पहुंच जाएगी। त्वया उपभोक्त स्त्रगंध वास अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजित दासा तब मायाम जय में। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने आप को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकते हैं। उद्धव बोल रहे हैं, आपकी मालाओं को पहन के, आपकी उपभोग की गई मालाओं को पहन के, आपके उपयोग किए गए सुगंधित तेलों को यूज करके, आपके उपयोग किए गए, उपभोग किए गए वस्त्रों को पहन करके, आपके उपभोग किए गए गहनों से अपने को सजाकर, आपकी जूठन खाकर मतलब प्रसाद खाकर हम आपके दास निश्चय आपकी माया को जीत सके। तब जाके हम आपके दास बन पाएंगे और आपकी माया को जीत पाएंगे। बिना दास करे, भोक्ता बने कभी भी हम माया को जीत नहीं सकते, क्योंकि माया तो इस जगत की भोक्ता के ऊपर अटैक करेगी बार बार। माया इस जगत के भोक्ते बार बार बोले कि तुम कैसे भोक्ता बन गए, मेरे को तो एक ही चीज बताई कि भगवान ही भोक्ता है। भागवत गीता में भोक्ता राम ये तपसाम, मेरे को तो एक ही भोक्ता है, मैं तो उसी की सेवा करूंगा। आप कैसे भोक्ता बन गए? आपको तो कष्ट देना है मुझे। आप भोक्ता बनने का प्रयास मत कीजिए, नहीं तो आपको कष्ट ही कष्ट मिलेगा। अगर आपको आनंद चाहिए तो सेवा में जो आनंद मिलेगा इस जगत में, और आगे भगवत धाम जाके वहां पे आनंद ही आनंद है। भगवत धाम सच्चिदानंद, ये इस जगत आपके आनंद का स्थान नहीं है, इसके में प्रयास मत करो। इसमें सारा प्रयास झूठा हो जाएगा, क्योंकि दुखालय शाश्वत है। इस जगत में संसार की सेवा करने का सारा प्रयास, वो सेवा जो भगवान तक नहीं पहुंच रही है, वो सारा प्रयास आपका विफल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, हम कृष्ण प्रसादम से माया के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। कृष्ण प्रसादम से माया के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, व्यर्थ के चिंतन तथा मनोरथ से नहीं, मन की कल्पनाओं से नहीं। कई बार व्यक्ति खाली बैठा रहता है, मन इधर उधर घूमता रहता है कि मैं और कैसे सुख का साधन, ये दुख के समय रह हटाए, ये सुख का साधन कैसे अर्जित करूं, मैं उसको सुख दूं, उसको सुख दूं, उसको सुख दूं, उसको सुख दूं, इससे मेरे को इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, इससे मैं सुखी रहूंगा। लेकिन वो उसका व्यर्थ का प्रयास। तो व्यर्थ के चिंतन तथा मनोरथ से नहीं हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते, या माया से प्राप्त नहीं करें, मैं दुखी हूं, मैं कितना दुखी हूं, मैं कितना दुखी हूं, मुझे सुख दे दो, माया सुनेगी नहीं, क्योंकि माया कष्ट देने के लिए। वो बोलेगी अगर कष्ट से छुटकारा पाना तो आप मेरे स्वामी भगवान की पूजा करो, मेरी पूजा करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को तो ड्यूटी दे रखी है कष्ट देने के लिए रहते रखी। मेरे से कितनी प्राप्त कर लो, मेरी आपसे कोई सिंपैथी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, मेरी आपसे कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि मेरा काम कष्ट देने का इस जगत। अगर आपको वास्तविक प्रार्थना करनी, सहानुभूति लेनी, तो भगवान से सहानुभूति।
तो इस श्लोक से स्पष्ट है कि उद्धव माया से मोक्ष पाने के लिए भगवान के पास नहीं आते कि मुझे माया से छुटकारा दिला। कृष्ण के निजी विश्वस्त संगी होने से उद्धव निसंदेह पहले से ही पूर्ण मुक्तात्मा थे। कृष्ण के संगी तो तभी बने, कृष्ण के निजी विश्वस्त संगी तभी बने क्योंकि वो पहले से पूर्ण मुक्तात्मा थे। वे कृष्ण से इतनी प्रार्थना कर रहे थे मोक्ष पाने के लिए, कष्ट से छुटकारा के लिए नहीं। भक्त लोग कष्ट से छुटकारा के नहीं करते हैं, वे इसलिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्ण के विरह में क्षण भर के लिए भी नहीं रह पाएंगे। यह अनुभूति ईश प्रेम कहलाती है। ऐसा प्रेम था कि उनके एक क्षण के लिए भी उनके बिना नहीं रह पाते। उद्धव ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया, यदि आपकी माया हम पर आक्रमण करे तो आपकी माया हम पर आक्रमण करे तो भी है प्रभु, हम उसे अपने शक्तिशाली हथियारों से जीत लेंगे। हमारे पास आपके द्वारा दिए गए हथियार हैं। कौन से हैं? आपकी पहनी हुई मालाएं, आपके सुगंधित तेल, आपके वस्त्र, आपके गहने और आपका जूठन। ये करके हम आप निश्चय माया, तो हमें माया से जीत लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन आपके बिना एक क्षण के लिए भी नहीं रह पाएंगे। दूसरे शब्द में हम कृष्ण प्रसादम से माया के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, व्यर्थ के चिंतन तथा मनोरथ से नहीं कि माया मुझे क्यों दुख दे रही है, माया मुझे क्यों दुख दे रही है, मैंने क्या किया, माया मुझे क्यों दुख दे रही। ऐसा व्यर्थ के मनोचिंतन से कोई फायदा। माया का काम है कष्ट देना। वात वत्सना ये ऋषय श्रमण ऊर्ध्वमंथिन ब्रह्माख्यम धामते यान्ति शांता संन्यासिना अम्ला। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण ऊर्ध्ववेत्ता शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं, उस जगह को जो ब्रह्म कहलाता है। तो आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता का मीनिंग यहाँ बताया गया है जो अपने वीर्य को सिर तक चढ़ाता है, वीर्य को गिरने नहीं देता है, व्यर्थ नहीं होने देता, उस सिर तक चढ़ाता है। ये इससे उनका केंद्रीकरण होता है, वीर्य का केंद्रीकरण होता है, क्योंकि वीर्य शरीर को शक्ति प्रदान करता है। वीर्य ही व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। वीर्य का व्यर्थ पतन जो है ये शक्तिहीन कर देता है। तो इसलिए बोला गया ऋषिगण, नग्न ऋषिगण ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता मतलब जो वीर्य को ऊपर चढ़ा रहा है, जिसका लगे सुरक्षित। ऊर्ध्वरेता मतलब जिनका सुरक्षित वीर्य सिर तक चढ़ जाता है, जिससे वो केंद्रित कर सके, उस वीर्य का उपयोग करके भगवान के ऊपर केंद्र कर सके। ऊर्ध्वरेता शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म कहलाता है। भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहा गया है, क्लेशो अधिकतरे तेषाम अव्यक्त सक्त चेत आसक्त चेतसाम। जो लोग निर्विशेष भगवान में अनुरक्त हैं, उन्हें ब्रह्म के नक्षत्र में निर्विशेष मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जो लोग निर्विशेष भगवान में उपयुक्त है। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहा कि क्लेशो अधिकतरम तेषाम अव्यक्त आसक्तन चेतसाम। जो लोग निर्विशेष भगवान में अनुरक्त, उन्हें ब्रह्मा के नक्षत्र में निर्विशेष मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। भागवत में भी कहा गया, आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतन ततो यदो अनाथम युष्म तदंग्र कृच्छेण। योगी जन अत्यधिक संघर्ष तथा कष्ट द्वारा ब्रह्म ज्योति तक ऊपर जा पाते हैं, किंतु वे पुनः ज्योति से बाहर निकलकर भौतिक जगत में वापस गिरते हैं, क्योंकि वे भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ईर्ष्यालु मूर्ख जन भगवान के पितृत्व का विरोध करते हैं, किंतु ये मूर्ख अपना शरीर, मस्तिष्क या शक्ति उत्पन्न करने का न तो श्रेय ले सकते हैं, न ही वे वायु, वर्षा, वनस्पति, फल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के श्रेय का दावा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हर क्षण ईश्वर की दया पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं। ये मूर्ख लोग होते हैं, हर क्षण ईश्वर की दया पर आश्रित हैं, फिर भी अत्यंत डीठ होकर कहते हैं कि हम भगवान की शरण में अभी तो जा नहीं सकते, हम थोड़ा और एज हो जाएगा, थोड़ा बूढ़े होंगे तब जाके हम भगवान की शरण में जाएंगे। जबकि हर क्षण वो इनडायरेक्टली भगवान की शरण में, लेकिन जब तक डायरेक्टली स्वीकार नहीं करे, मूर्खधन बोलते हैं नहीं नहीं अभी तो थोड़ा भौतिक इंद्रिय और करना है, थोड़ा और करना, भी तो उम्र ही क्या हुई है, अभी ये उम्र क्या हुई। तो बोलते हैं वो हर क्षण ईश्वर की दया के ऊपर ऑलरेडी आश्रित है,
लेकिन क्या करें, स्वीकार नहीं करें। डीठ होके बोलते हैं वे भगवान की शरण में अभी जाना स्वीकार नहीं करेंगे, वो आत्मनिर्भर है, हम तो अपने आप सब कुछ कर देंगे, हमको भगवान की शरण में जाने की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग ऑलरेडी ले रहे हैं सारी चीजें, एक एक आइटम ले रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे, दूसरे देश का कोई व्यक्ति हो, यहाँ का, यहाँ पे छिप के रह रहा हो, यहाँ का खा रहा है, यहाँ का खा रहा है, यहाँ का पहन रहा है, यहाँ का सब सुरक्षा ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, लेकिन वो गुण किसके, दूसरे देश के गाएगा, बांग्लादेश के गाएगा, पाकिस्तान के गाएगा, रह ही आ रहा है। और यहाँ पे जब भी आंदोलन होगा तो सबसे पहले विद्रोह कौन करेगा, वही करेगा। ये है कृतज्ञता, कृतज्ञता। उसकी आसक्ति कहीं और किसी देश में है, उसकी करुणा कहीं और किसी देश में, उसकी दया किसी और देश में है, सिंपैथी किसी और देश में है, लेकिन खाता कहाँ का है, इस देश का खा रहा है, तो उसको देशद्रोही बोला जाता है। देशद्रोही बोला था, नमक यहाँ का खा रहा है, लेकिन आसक्ति, प्रेम सारा के सारा उसके किसी दो देश के लिए, जासूस हुआ, उसको जासूस बोला जाएगा, देशद्रोही बोला जाएगा। ये तो बेसिक कर्तव्य है कि व्यक्ति जहां का नमक खाता है, जहां रहता है, जहां का वस्त्र पहनता है, जहां का वातावरण लेता है, जहां का स्थान यूज करता है, उसकी आसक्ति है, उसका तो प्रेम उधर होना चाहिए। नहीं तो देशद्रोही कहलाएगा। ये तो सामान्य बेसिक एटिकेट है, नहीं तो उसके सारे कर्म पाप कर्म में आएंगे। लेकिन अगर उसकी वफादारी दूसरे देश के प्रति है तो उससे कहता चीटर हुआ, धोखेबाज हुआ, वफादारी दूसरे देश की तरफ। उसी तरीके से यहां पे लिखा है, ईर्ष्यालु मूर्ख लोग भगवान के पितृत्व का विरोध करते हैं, और मूर्ख अपना शरीर, मस्तिष्क, शक्ति उत्पन्न करने का न तो श्रेय ले सकते, नहीं वे वायु, वर्षा, वनस्पति, फल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के श्रेय का दावा कर सकते हैं। कुछ भी तो नहीं है उनका अपना। दूसरे शब्दों में, हर क्षण वे ईश्वर की दया पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं, फिर भी अत्यंत डीठ होकर बोलते हैं कि भगवान की शरण में जाना स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आत्मनिर्भर। ये कितना विद्रोह है, डीठ कितना है। ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, आराम से यूज कर रहे हैं, सारा प्रकृति का भी शोषण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन डीठ होकर बोलते हैं भगवान को नहीं मानते, हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। एक सामान्य व्यवहार में भी कितना बड़ा धोखा। वे डीठ होकर कहते हैं भगवान की शरण में नहीं जाना, क्योंकि वो सोचते हैं हम तो इंडिपेंडेंट है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति, मेहनत करने से तो आज तक किसी का कुछ हुआ नहीं है। मजदूर जो कंस्ट्रक्ट, सबसे ज्यादा मेहनत तो वो करते हैं, सबसे ज्यादा रिवार्ड तो उनको मिलना चाहिए। लेबर क्लास को, जो श्रमिक वर्ग है, अगर नियम प्रकृति के, श्रमिक वर्ग को, लेबर क्लास जो रात दिन सिर पे रख के, ईंटें रख के, सिर पे बर्तन रख के, और रात दिन वहीं पे झोपड़ी बना के रहते हैं, वहीं पे आग जलाते हैं, वहीं पे भोजन करते हैं, वहीं पे आग जलाते हैं, वहीं पे भोजन करते हैं, 12 घंटे काम करने के बाद डेली का उनको डेली का मिलता है, उसी से आटा दाल लाते हैं। वो उनको असली बोलना चाहिए कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके खाते हैं। अगर मेहनत करके खाने से मिलता होता तो ये भगवान का आश्रय है, और पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कोई अच्छे फल है, जिसके कारण व्यक्ति को भगवान ये सारी चीजें दे रहा है। मेहनत तो इस संसार में करोड़ों लोग करते हैं, सबको फल तो प्राप्त नहीं होता है। अगर मेहनत करने से होता तो सबको फल प्राप्त होना चाहिए। और सबसे पहले तो 80-90% जो लोग श्रमिक वर्ग है, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ट्रेन में सुबह सुबह जाते हैं, 5 बजे जाते हैं, वैसे भगवान के लिए उठेंगे नहीं, भगवान के लिए नहीं उठेंगे। सुबह 4 बजे उठना पड़े तो पहली कृष्णा नगर से आना हो किसी को, या किसी और आसपास के गांव से आना हो, तो सुबह
4 बजे घर पे उठना पड़ेगा, स्नान करके 5 साढ़े 5 बजे की पहली ट्रेन पकड़ेंगे, तब जाके 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक ट्रेन से पहुंचेंगे। उसके बाद ऑफिस के लिए ऑटो लेंगे, ये करेंगे, इसके बाद 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। अगर इतनी भक्ति भगवान के लिए कर लिया होते तो जीवन में उदाहरण दिए, टिफिन, ये हाथ में टिफिन पकड़ना और ये ट्रेन में धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि भगवान की शरण में नहीं जा रहे हैं, इसलिए सारा करना पड़ रहा है, ये सारे कष्ट भगवान की शरण, ये सारे इसलिए करने पड़ेंगे भगवान की शरण में। ऐसा नहीं कि भगवान की शरण में जाने के बाद कष्ट नहीं मिलेंगे, फिर भगवान पूर्ण शरणागत होना मांगेंगे, फिर भी कष्ट देंगे क्योंकि भगवान पूर्ण शरणागत। लेकिन बेसिक कष्टों से तो जो टिफिन में के ट्रेन में धक्के खाते हैं, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, अरे इतना तो भगवान के लिए उठ जाते, जीवन ही सफल हो जाता। ऐसे कई व्यक्ति थे जो दूसरे गार्ड का काम करते, कोई सिक्योरिटी का काम का, कोई ड्राइवर, भगवान की शरण ले ली, अभी भी उठते हैं सुबह, लेकिन अभी भगवान की सेवा के लिए उठते, बस अंतर आ गया, अभी भी उठते हैं, पहले भी उठते थे। पहले अपना पेट पालने के लिए करते थे, जो पेट पालना मुख्य था, मुख्य उद्देश्य था पेट पालना और इंद्रिय तृप्ति, उसके लिए कितना कठोर श्रम था, उतना ही कठोर श्रम भगवान के लिए, भगवान प्रसन्न, भगवान एकदम हैप्पी हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी ऐसा अपना व्यवसाय छोड़ा है या अपना ऐसा प्रोफेशन छोड़ा है, भगवान चाहे गार्ड भी हो, वो मंदिर में गार्ड बन जाएगा तो भी उसका इजी हो जाएगा, सब लोगों से हरे कृष्णा होगा, उसको प्रसाद खाने को मिलेगा 3 टाइम, और क्या चाहिए गार्ड, सबसे हरे कृष्णा मन लेगा, मंदिर के दर्शन भी करेगा, उससे ज्यादा कौन सा, उससे ज्यादा प्रोफेशन कौन सा अच्छा हो सकता, सब लोग भी आदर करेंगे, कोई इसको झड़की नहीं मारेगा, नहीं तो कहीं पे और मारेगा, उसको डांट पड़ेगी, झड़की मारेगा कोई, लेकिन वहां पे तो कोई झड़की नहीं मारेगा। कभी रात में इधर सो जाएगा, बाहर अपार्टमेंट या कहीं पे सो जाएगा, तो दूसरे दिन उसका फोटो आएगा, ये करेगा, सारा झड़की मारेंगे, डांटेंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन वहां भगवान के उधर मस्त है वो, सेम सेवा है, उसका रूप वो भगवान के लिए हो गया, इधर संसार के लिए, संसार के लिए कर्म हुआ, भगवान के लिए उस कर्म को कर्म नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसका फल होता है, भगवान फल नहीं देते हैं, वो सेवा माना जाएगा, भगवान कृपा देते हैं, भक्ति देते हैं, ये अंतर है। भगवान की सेवा हम कृष्ण की कृपा मानेंगे, इसलिए आ गया है, वस्तुतः कुछ मोहग्रस्त जीव अपने तक को ईश्वर तक समझ बैठते हैं, इसलिए उद्धव इंगित कर रहे हैं कि निर्विशेषवादियों तथा मध्यम वर्गियों से सर्वथा भिन्न शुद्ध भक्त माया को आसानी से पार कर जाता है, समझ जाता है कि किसकी सेवा करनी है, किसकी सेवा नहीं करनी है। भक्त समझ जाता है कि कहाँ की सेवा से वास्तविक आनंद मिलेगा और कौन सी सेवा व्यर्थ है। तो इसलिए मध्यम सर्वदा भिन्न शुद्ध भक्त माया को आसानी, क्योंकि वो कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह आसक्त होकर कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। कृष्ण सदैव दिव्य है, और जो उनके चरण कमलों में दृढ़तापूर्वक आसक्त रहता है, आसक्ति कहाँ लगा दी सारी की सारी, कृष्ण में अनुरक्त रहता है, आसक्त रहता है, वो भी दिव्य होता है जो कृष्ण के चरण कमलों में। कृष्ण की अहेतु की कृपा, ये उनकी कृपा है। कृष्ण की अहेतु कृपा लाखों करोड़ों वर्षों के संघर्ष तथा श्रम करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। ऐसा लेबर करने से लाखों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष तक संघर्ष करना पड़ेगा, लेबर करना पड़ेगा, उससे कहीं अधिक मूल्यवान है कृष्ण की कृपा, जो कृष्ण की सेवा से प्राप्त होती है। मनुष्य को भगवान की दया प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सारा संसार इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है कि दूसरों पर दया करने का प्रयास करता है, दूसरों को भौतिक दया पता। मूर्ख, पहले तो दया ले ले भगवान की, पहले भगवान की तो कृपा ले ले, फिर यही भगवान की कृपा को दूसरों में बांट देना। भगवान की कृपा ले लो, दया ले लो, और फिर भगवान की कृपा को दूसरों को बांट दो। और कौन सी दया इस भौतिक जीवन में, और कौन सी दया? और कोई भी दया करेंगे तो स्वयं भी फंसेंगे और दूसरों को भी, स्वयं भी कष्ट पाएंगे, दूसरों को भी कष्ट दें, दूसरों को भी कष्टों में फंसाएंगे। तो इसलिए बोला गया कृष्ण की अहेतु की कृपा लाखों करोड़ों वर्षों के संघर्ष
तथा श्रम करने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। मनुष्य को भगवान की दया पाने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर तो आध्यात्मिक अनुभूति के मार्ग में हर वस्तु अत्यंत सुगम हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी, दया मिल जाएगी तो उनकी। इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करके मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति इसको छोड़ के सारी तरीके प्राप्त करेगा भगवान की दया प्राप्त करने। बोला गया है इस युग में चैतन्य महाप्रभु का कथन, युग युगावतार है इस युग के। इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करके मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। सबसे सरल उपाय बताया, लेकिन मनुष्य उसको छोड़ के सारे तरीके अपनाता है अगर भगवान की कृपा भी प्राप्त कर। इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो, क्योंकि वो ऐसा हर तरीका में इंद्रिय तृप्ति मिलती, लोगों की प्रशंसा मिलती, हर साधन में। बस नाम संकीर्तन में लोगों की प्रशंसा नहीं मिलती। नाम अगर कोई जप कर रहा है तो इसमें कौन आके देखेगा, कौन आके देखेगा, कौन प्रशंसा करेगा? बाकी सब में कुछ न कुछ प्रशंसा हो सकती। इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करके मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त सकता है, जैसा कि शास्त्रों की अनुमति हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलेव नास्ते नास्ते नास्तिर अन्यथा। यदि कोई व्यक्ति नाम के अपराधों से बचते हुए कृष्ण के पवित्र नामों का निरंतर कीर्तन करता है तो उसे निश्चय उद्धव जैसा फल मिलेगा। उद्धव को तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं था, अपितु वे तो भगवान के चंद्रमुख की सुंदर मुस्कान रूपी मादक अमृत को छक कर पीना चाहते थे। इस तरह से उद्धव प्रार्थना करें भगवान से यदुवंश का प्रभास गमन का। उसके बाद आगे बोलते हैं, वयम तु ये महायोगिन भ्रमंतम कर्म वत्ससु तत्वार्तया तरिष्याम तावके दुस्तरम तमः स्मरन्तं कीर्तयन्त ते कृतानि गदितानि च गति उत्समित क्षण शैली यत्न लोक विडंबन। हे महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव, उद्धव बोल रहे हैं, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर इस भौतिक जगत के अंधकार को पा पाएंगे। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम तो बद्ध जीव हैं, सकाम कर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे। इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं और अद्भुत बातें करते हैं उनको हम सदैव स्मरण करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। हम अत्यंत भावपूर्वक स्मरण करते हैं कि आप अपने विश्वस्त सुमाधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौवनपूर्ण लीलाओं में लगे हुए हैं कि आप किस तरह निर्भीक होकर मुस्कुराते तथा विचरण करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रेममय लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलाप को भी मोहित करने वाली है। तात्पर्य इस श्लोक में भ्रमंत कर्म वत्सल मुक्त कर उद्धव अपने को सकाम कर्मों में लगे बद्ध जीव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्धव जो भगवान के शुद्ध भक्ति बोले मैं भी सकाम कर्मी हूँ, बद्ध जीव हूँ, तो भी उद्धव को पूर्ण विश्वास है कि वे माया को अवश्य लांघ जाएंगे, क्योंकि भक्तों की संगति में कृष्ण के यशस्वी कार्यों शब्दों का कीर्तन तथा स्मरण करने की लत पड़ गई है, उनको आदत पड़ गई है। इस तरह रूप गोस्वामी ने लिखा है, यहाँ यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वापी अवस्था सो जीवन मुक्त सउच्यते। भले ही बाहर से मनुष्य भौतिक जगत में लगा हुआ प्रतीत हो, भले ही बाहर से मनुष्य भौतिक जगत में लगा हुआ प्रतीत हो, किंतु यदि वो 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहेगा तो उसे मुक्त आत्मा माना जाएगा, एक क्षण भी संसार की सेवा नहीं करेगा। यहाँ पर उद्धव कहते कि कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन निश्चित रूप से नग्न योगी बनने तथा जंगल में नंगे बंदरों की तरह कामेच्छा का शिकार करने से अच्छा है कृष्ण के नाम का लीलाओं का श्रवण किया जाए। उद्धव कृष्ण से उनके सुदर्शन चक्र की दया की भीख मांगते हैं, जिसके तेज का प्रतिनिधित्व भगवान की लीलाओं के स्मरण तथा कीर्तन की प्रक्रिया से होता है। सुदर्शन चक्र जो है भगवान की लीलाओं का कीर्तन की प्रक्रिया का तेज बताता है। जो व्यक्ति भगवान के धाम के चिंतन तथा अद्वितीय अधीन में लीन हो जाता है वो सारे शोक मोह तथा भय से मुक्त हो जाता है। श्री उद्धव की यही संस्तुति, यही उनकी रिकमेंडेशन। इसके बाद से अध्याय का आखिरी श्लोक है जो
श्री शुकवाच बोलते, शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुकवाच एवं विज्ञापितः राजन भगवान देवकी सुतः एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम संभाषतः। सुखदेव गोस्वामी का राजा परीक्षित इस तरह संबोधित किए जाने पर देवकी पुत्र कृष्ण ने अपने प्रिय अनन्य दास उद्धव से गुह्य रूप में उत्तर देने लगे। अभी उनको गुप्त ज्ञान दे रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल ज्ञान दे रहे हैं, जिसको उद्धव गीता बोलते हैं। ये हम कल की क्लास में उद्धव गीता का श्रवण करेंगे, बहुत गूढ़ है। और भगवान ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को ज्ञान दिया। उद्धव अर्जुन से बड़ा भक्त, अर्जुन को भगवान को कन्विंस करना पड़ा था वो गीता सुनो, लेकिन उद्धव तो बहुत उत्सुक है भगवान के गुण ज्ञान में। तो ये भागवत गीता से ऊपर की गीता है उद्धव, लेकिन ये उच्च कोटि के भक्तों के लिए। ये कल की क्लास से श्रवण करेंगे। तो यहाँ पे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार सारे बद्ध जीव अपनी चाल ढाल हंसी कार्य था वचनों से अपने आप को इस भौतिक जगत से अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं। वो सोचते हैं हंसी के कार्य और अपने वचनों से इस भौतिक जगत में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन वास्तव में और जकड़ते जाते हैं। यदि वे भगवान की लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन में अपने आप को लगा दें तो बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और परमानेंटली हंसी करते रहेंगे। यहाँ की हंसी तो टेम्परेरी, थोड़ी देर में हंसी, फिर थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता है, लेकिन वहां पे परमानेंटली आनंद होगा। तो बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष मिल जाएंगे। परम मोक्ष की विधि कृष्ण द्वारा अपने सर्वप्रिय भक्त उद्धव को विस्तार से बतलाई जाएगी कल के अध्याय में। उसका नाम है भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश। ये 7वां अध्याय, ये कल हम शुरू करेंगे। ये आगे के कई अध्याय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें उद्धव गीता का पूरा ज्ञान दिया जा रहा है। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।